हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज हम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी। Why does the poet call मैकैविटी a mystery cat? कवि मैकैविटी को एक रहस्यमयी बिल्ला क्यों कहते हैं? आंसर, पोएट T.S. Eliot calls मैकैविटी a mystery cat because it is never caught after committing wrong. इसको रहस्यमयी बिल्ला कहने का कारण ये है कि मैकैविटी जो है बहुत तरह के क्राइम करता है, बहुत तरह के अपराध करता है, गुनाह करता है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता है। कैच यानी पकड़ा जाना, कभी वो पकड़ा नहीं जाता है। इट लीव्स द प्लेस इमीडिएटली यानी तुरंत, आफ्टर कमिटिंग द क्राइम किसी भी अपराध को करने के बाद वह उस जगह को फ़ौरन छोड़ देता है, वहाँ पे तनिक देर भी नहीं रुकता। हाउ डज पोएट डिस्क्राइब मैकैविटी एंड हिज प्रैंक्स? कवि मैकैविटी को और उसके करतूतों को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं? आंसर होगा, मैकैविटी इज़ ए वेरी क्लेवर कैट। तो मैकैविटी जो है एक बहुत ही चालाक बिल्ला है। हु हैज़ नो फियर ऑफ द पुलिस और द लॉ, उसे न तो पुलिस का भय है न कानून का भय है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, टू आर वेरी क्विक इन रीचिंग द क्राइम स्पॉट। उसे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का भी कोई भय नहीं है। तो स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो लंदन पुलिस का मुख्यालय। वो लोग जो होते हैं बहुत तेज़ी से क्राइम के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और अपराधियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैकैविटी तो चालाक है, उसे ये भी नहीं पकड़ पाते। ही एस्केप्ड फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम बिफोर द पुलिस अराइव्ड। एस्केप्ड यानी बच जाना। वह जहाँ पे कि अपराध होता है वहाँ से तुरंत भाग जाता है जब तक कि पुलिस आए, यानी पुलिस देरी से पहुँचती है। मैकैविटी काफ़ी फास्ट है। दो ही ड्रेसेस वेरी शैबिली एंड इज़ वेरी अनटाइडी। शैबिली यानी घृणापूर्वक, नीचतापूर्वक। वेरी इनटाइडी यानी गंदा, मैला कुचैला। तो उसके जो ड्रेस है, जिस तरह से वो कपड़े पहनता है वो बहुत ही घृणापूर्वक है और बहुत गंदे कपड़े पहनता है। ही इज़ वेरी विक्ड, वो बहुत दुष्ट है। एंड करप्ट, वो भ्रष्ट भी है। ही इज़ इन फैक्ट ए डेविल इन द फॉर्म ऑफ कैट। डेविल यानी दानव, यानी एक बिल्ली के रूप में वह एक दानव है। तो ये सब है मैकैविटी के कारनामे कि वो क्राइम करता है, वहाँ से भाग जाता है, न पुलिस का भय है न कानून का भय है, बहुत ही दुष्ट है, किस तरह के कपड़े पहनता है और बिल्ली के फॉर्म में एक राक्षस है। व्हाट इज़ सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन? सजेस्ट यानी बताया जाना। पावर ऑफ लेविटेशन के द्वारा कवि हमें बिल्ली के बारे में, उस बिल्ले के बारे में क्या बताना चाहते हैं? फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन सजेस्ट मैकैविटी पावर इन द पोएम मैकैविटी, यानी मैकैविटी के पास जो है वो बिल्ले के पास शक्तियाँ भी है, बहुत कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। मिस्ट्री कैट, ही हैज़ कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट मैजिकली इन एयर। यहाँ पे हो जाएगा FLOAT, यानी हवा में जो है वह उड़ सकता है, हवा में वो तैर सकता है। इसका एक और मतलब होता है कि कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर स्पेशली बाय मैजिक। मैजिक शो जो है खास करके जब जादू का असर होता है तो वो हवा में उड़ सकता है और हवा में तैर सकता है और उछल कर तैरते रहता है। इस प्रकार की ताकत मैकैविटी के पास है। वाइज मैकैविटी कॉल्ड ए क्रिमिनल? मैकैविटी को एक क्रिमिनल कहा जा रहा है, एक अपराधी कहा जा रहा है। क्यों? तो T.S. Eliot calls मैकैविटी अ मास्टर क्रिमिनल। अपराधी नहीं, उसे तो अपराधी का भी मास्टर कहा जा रहा है। He says there is no match of this animal। उनका कहना है इस एनिमल का तो कोई जोड़ ही नहीं है। He says मैकैविटी इज ए मिस्ट्री कैट। वो कहते हैं कि मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ला है क्योंकि किसी भी क्राइम को करने के बाद वो पकड़ाता ही नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ अपराध करते रहता है, जैसे दूध पी लेता है, ग्लास ब्रेक कर देता है और बाकी सारे। What are adjectives that have been used to describe मैकैविटी? मैकैविटी को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो कौन कौन से हैं वो? पोएट हैज़ ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव एंड हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। कवि ने बहुत सारे एडजेक्टिव और हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है मैकैविटी को चित्रित करने के लिए। वो सॉफ्ट फुटेड है, यानी हल्के कदम वाला, चलता है तो आवाज़ नहीं आने देता है। टॉल एंड थिन,
ये आप लोगों ने गौर भी किया होगा, घर में जब कभी बिल्ली घुस जाती है तो इतने हल्के कदम से घुसती है और इस प्रकार से उसका मूवमेंट रहता है कि पता नहीं चलता। आवाज़ तो उसके पंजे का बिल्कुल भी नहीं आता है। लंबा है, पतला है, पेंसिल इन लुक विथ संकन आई। पेंसिल का मतलब होता है उदास है, सैड है, देखने में बड़ा ही उदास लगेगा। आंखें धसी हुई है, स्किन बीइंग डस्की एंड हेड वेरी हाई, और माथा जो है उसका बहुत ही ऊंचा है। ही इज ए फिंड इन फलाइन शेप, वो जो है बिल्ली के रूप में, ये फिंड फेलाइन का मतलब होता है कि बिल्ली के परिवार का, वो बिल्ली के परिवार में एक दुष्ट है, फिंड है, राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, एक प्रकार का ये दानव है। ही इज़ ए कैट ऑफ डिसीटफुलनेस एंड स्वेविटी, डिसीटफुलनेस यानी धोखेबाजी और स्वेविटी का मतलब होता है धोखेबाजी, तो वो बिल्कुल धोखेबाजी से भरा हुआ है। वाट डज द पोएट से देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि मैकेविटी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि मैकेविटी एक मास्टर क्रिमिनल है। कहते हैं कि इस एनिमल के जोड़ का तो कोई दूसरा एनिमल ही नहीं है। ये एक ऐसा मास्टर है जो कि करप्टेड यानी पूरी तरह भ्रष्ट है। इट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, बिल्ली के परिवार से तो ये बिलोंग करता है, बट इट डील्स आर यूनिक, लेकिन जो इसके कारनामे हैं, जो काम ये करता है, बड़े विचित्र हैं। यानी ऐसा कोई बिल्ला नहीं करता है। इट इज़ एन इविल स्पिरिट, ये कोई बुरी आत्मा है। विच पॉसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, यानी ये बिल्ली नहीं है, कोई बुरी आत्मा है। इसके पास बहुत सारी अलग अलग अनोखी क्वालिटीज़ है, इसकी आदतें हैं। दोस्तों, इसका पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप दूसरे पोएम्स चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।